ये लो रुद्र, ये पैसे रखो और अगर ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं और ले आऊँगी, ठीक है? अरे हाँ शर्मा जी, आपका कैश हैंडल हो गया है। मैंने सर को कॉल कर दिया है, वो आपका देखते ही होंगे। हाँ ठीक है, बस आप फाइल तैयार रखिएगा। पर सृष्टि, तुम्हें ये पैसे लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैम साहब यहाँ क्या? शर्मा जी 1 मिनट, अभी आपको कॉल बैक करते हैं। ये मैम साहब यहाँ क्या कर रही हैं? अरे नहीं बाबा, किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होता तो क्या मैं तुम्हें इतने पैसे देने आ पाती? और इनके हाथों में इतना पैसा क्या है और लड़का कौन है साथ में? 1 मिनट की भी वीडियो बनाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा पति घर पे नहीं था, इसलिए मैंने चुपचाप से ना उसकी अलमारी से ये पैसे निकाले और निकाल के मैं तुम्हारे पास आ गई। वरना तुम तो जानते हो मेरे पति को, गिद्ध वाली नजरें हैं उसकी। 1 सेकंड में अगर उसकी नजर से मैं इधर उधर होगी ना तो उसकी जान निकल जाती है। और तुम सोचो मैं कैसे अपनी जान हथेली पे लेके तुम्हें पैसे देने आई हूँ। अरे ठीक है बाबू, पर एक बात बताऊं, आज इस ड्रेस में ना बहुत ज़्यादा तुम सेक्सी लग रही हो। मन तो कर रहा है ना खा जाऊं, पर क्या करूं, पब्लिक प्लेस है ना, ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। तुम भी ना बहुत बदतमीज हो गए हो। ऐसे सड़क पे ऐसी बातें करना अच्छा लगता है तुम्हें? और वैसे भी मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर गलती से भी ना मेरे जो पुलिस वाला पति है ना, उसके किसी स्टाफ ने या किसी कांस्टेबल ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे साथ, तो पक्का जाके उससे चुगली कर देगा। तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा चमचा है वो उसका। अरे बेबी, मुझे पता है ये पब्लिक प्लेस है ना, तभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। और सोचो तुम कहीं घर पे होती तब मैं तुम्हारे साथ क्या करता। चुप रहो, तुम हमेशा इतने रोमांटिक मूड में क्यों रहते हो? कि तुम इतनी हॉट जो हो। हाँ, तुम्ही को हॉट लगती हूँ मैं। और हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या सोच के उस लड़के से शादी तुम्हारी करा दी यार? वो मेरे को कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है क्यों करा दी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करता है, एक पुलिस वाला है। हमारे मम्मी पापा ने यही सोचा होगा हमारी लड़की का फ्यूचर बन जाएगा। अरे फ्यूचर ना ऐसे भी बन जाता है। हमारे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ शादी करा लिए। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे भी पता है, ऐसा ही लगता है कि मेरे माँ बाप ने ना उसके पैसे देख के मेरी शादी कराई है। लेकिन तुम्हें पता है, मेरे घर वालों को शायद ये नहीं पता और उस लड़की को भी ये नहीं पता कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने उससे शादी करी है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों पे ऐश करने के लिए। प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। अच्छा सुनो, अब मैं ना जा रही हूँ। गलती से भी अगर मेरे पति के कांस्टेबल ने यहाँ के आसपास देख लिया ना मुझे, तो वो जाके सीधा चुगली करेगा। ठीक है बाबू, मैं निकलती हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय। सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात। अबे सृष्टि, ये कौन है? इसने तो हम लोगों की बात सुन ली और वीडियो भी बना लिया है। अरे ये वही कांस्टेबल है जिसकी मैं बात कर रही थी, मेरे पति का चमचा। अरे ये सब छोड़ो यार, उसको पकड़ो, चल के चलो। अरे तुम अरे जल्दी चलो। रुको। एक काम करता हूँ, सर को कॉल कर लेता हूँ। ये सर भी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो सर। क्या हुआ पांडे, कोई बात है क्या? सर आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ पांडे, घबराओ नहीं, पूरी बात क्या है तुम वो बताओ। सर मैं यहाँ कैलोरी ब्रेड वाले रोड पे हूँ, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए। अरे हाँ मैं आ जाऊँगा, पर बात क्या है वो तो बताओ। सर मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी से काम किया हूँ और मैं जो भी बताऊँगा ना, आप प्लीज़ मेरी बात का भरोसा करिएगा। अरे हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर बात क्या है तुम ये तो बताओ पहले। सर आपके परिवार का ना कोई सदस्य आपको चीट कर रहा है और आपको मारना भी चाहता है। और साहब मैंने उसकी वीडियो बना ली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पांडे, हेलो पांडे। रुद्र, ये कहीं मर तो नहीं है? चेक करो। क्या हुआ? हेलो पांडे की आवाज एकदम से कट गई, चिल्लाया भी था वो। बे सृष्टि, ये तो मर गया। क्या ये मर गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे जान से अरे नहीं मारना शांत है। हो जाओ यार, मर गया तो मर जाने दो। इसने हम लोग की रिकॉर्डिंग कर ली थी, अगर तुम्हारे पति को दिखा देता ना, हम लोग फंस जाते। तुम्हें नहीं पता, ये मेरे पति का वफादार आदमी है। अगर मेरे पति को खबर लग गई ना कि हमारी वजह से इसकी डेथ हुई है, तो वो हमें जान से मार देगा। यार किसको पता चलेगा? यहाँ कौन देख रहा है हम लोगों को? एक काम कर, इसका फोन ले ले, इसके फोन में ना हम लोगों की रिकॉर्डिंग है। उठाओ फोन इसका, उठाओ। और इस फोन को ना कहीं ले जाके छुपा देना। अरे इसको छोड़ो, मर जाने दो इसको। इसके चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे। निकलो यहाँ से, कोई है नहीं अभी, निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं रुद्र, मेरे को रुद्र। पांडे
अरे पांडे, पांडे की क्या हो गया तुम्हें पांडे? ओ माय गॉड, पांडे को किसी ने मार दिया। और एक मिनट, ये तो बट मेरे को कोई वीडियो वगैरह दिखाने वाला था। फोन, हाँ फोन भी नहीं है इसका, इसके पास। इधर आस पास भी कहीं नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, पहले पुलिस स्टेशन कॉल कर देता हूँ। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर सुमित बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि ज़रा आप यहाँ पे आइए, कैलोरी ब्रेड वाली रोड पे आइए। यहाँ पे किसी ने पांडे को मार दिया है। जी जल्दी आओ। पांडे मेरे से कुछ कह रहा था कॉल पे, पर एकदम से कॉल कट गई। सर मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी से काम किया हूँ और मैं जो भी बताऊँगा ना, आप प्लीज़ मेरी बात का भरोसा करिए। ऐसा क्या ही ज़रूरी बात होगी जो पांडे मेरे को बताना चाह रहा था। पता नहीं क्या रीज़न से कॉल कटी। अरे सृष्टि, ये कौन है? ये ना मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत टाइम बाद आज मुझे मिला है। तो हमने ना डिसाइड किया है कि हम साथ में शॉपिंग पे जाएंगे और मूवी देखने जाएंगे। तो उसके लिए ना मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे सकते हो? अरे क्यों नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और मैं कमा भी किसके लिए रहा हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो, ये पूरे 10,000 रुपये हैं। और अगर और भी कम लगे तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं और भिजवा दूंगा। ठीक है, अब एक काम करो, आराम से जाके तुम शॉपिंग कर लेना इसका। ठीक है? अच्छा सुमित, मुझे ना पता चला था तुम्हारे वो कांस्टेबल की डेथ हो गई है। कुछ पता चला कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसे उसकी डेथ हो गई? हाँ, पांडे को किसी ने मार दिया है और मैं यही पता करने की कोशिश करूँ कि उसको किसने मार दिया। मेरे पास उसका कॉल आया था और उसने मेरे से बोला कि उसको मेरे को बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तब तक पीछे से किसी ने उसके सर पे डंडा मार दिया और उसका फ़ोन भी चोरी हो गया। तो अब जिसके पास भी उसका फ़ोन होगा वही होगा खून। और तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको बहुत जल्द पकड़ लूँगा। पर सुमित, घर का कौन हो सकता है? मुझे लग रहा है ना पांडे को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसे मारेगा या कुछ तुम्हारे साथ गलत करेगा, है ना? अच्छा सुमित, हम ना चलते हैं, हमें बहुत लेट हो रहा है। मैं शाम को मिलती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। आखिर कौन हो सकता है जो पांडे को मारे? और उसने मेरे को बताया कि कोई मेरा अपना मेरे को चीट कर रहा है। कौन चीट कर रहा होगा मेरे को, मेरा अपना? हाँ यही थाने में बैठा हूँ, आ जाओ। ठीक है। यार रुद्र, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सृष्टि सुनो, तुम्हारा पति जिस हिसाब से आज बात कर रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना वो हम लोग को एक ना एक दिन ढूंढ जरूर लेगा। क्योंकि उसने क्या बोला कि जांच पड़ताल चल रही है। तुम्हारा पति इतना शातिर आदमी है, ऊपर से पुलिस वाला है, और हम लोग ने जिसको मारा है ना वो भी पुलिस वाला है। अगर सृष्टि तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो। जो फ़ोन था वो है कहाँ? फ़ोन तो मैंने अभी छुपा रखा है घर में ही, लेकिन मुझे डर लगता है रोज़ कि कहीं गलती से भी अगर उसका हाथ लग गया उस फ़ोन को या वो फ़ोन उसे मिल गया तो हम क्या करेंगे? हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने तुमसे हमेशा बोला था कि ये सब हरकतें मत करो, हम नहीं भागना चाहिए था, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था यार। देखो सृष्टि, अब जो होना था वो तो हो गया, तो मेरी बात मानो, वो फ़ोन निकाल के ना उसको कहीं दूर फेंक दो, या तो मुझे दे दो, मैं उसको ऐसी जगह फेंक दूंगा ना किसी को मिलेगा ही नहीं। तुम पागल हो गए हो? अगर अभी हमने वो फ़ोन निकाला ना और उसे कहीं फेंका तो हम पकड़े जाएंगे। पकड़े तो वैसे भी जाएंगे, पर मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते ना, तुम्हारे पति को क्यों ना जान से मार दो। तुम पागल हो गए हो रुद्र? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एक बार तुम वो हरकत कर चुके हो, अब दोबारा फिर वही हरकत करना चाहते हो? नहीं, मैं इसमें तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। कल को बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार। अच्छा सुनो, तुम घबराओ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम मेरे को फ़ोन निकाल के दे दो किसी तरह, तो मैं उस फ़ोन को इतनी दूर फेंकाऊंगा ना किसी को मिलेगा भी नहीं। अगर वो फ़ोन तुम्हारे घर पे मिल गया ना तो तुम्हारा पति
तुम्हें एक छोड़ेगा नहीं और साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैं अभी ना फ़ोन नहीं निकाल सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं उस फ़ोन को ना अभी ऐसे ही रहने देती हूँ और कहीं और छुपा देती हूँ। अभी कुछ दिन जब ये मामला ठंडा होगा ना, उसके बाद तुमको मैं दे दूँगी, तब तुम फेंक देना। ठीक है तुम, पर मुझे तुम्हारे पति से अब डर लगने लगा है। जिस हिसाब से वो बात कर रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो हम लोग के ऊपर ही शक कर रहा है। देखो रुथ, मुझे ना किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे। अगर कल को हम फंस भी जाएंगे तब भी तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, ऐसे जैसे अभी तुम मेरे लिए खड़े हो। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं खड़ा रहूँगा। जहाँ रहेगा ये बात, तो ये बात भी देखी जाएगी आगे चल के। जो भी केस वेस होगा, पैसे दे के रफा दफा करवा दिया जाएगा। देखो रुथ, मैं ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अरे सृष्टि, मुझे पता है, पर अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। तुम्हारा पति कभी भी घर आ सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। जाओ जाओ, ध्यान से जाना। हे भगवान, क्या करूँ मैं तो बहुत बुरा फंस गई हूँ। रोज़ यही डर लगता है कि अब पकड़ी गई तो तब पकड़ी गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे बच्चों। भगवान, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो। हेलो सर। सर सृष्टि मैडम का है? क्यों, क्या काम है तुम्हें सृष्टि से? अरे सर, उनसे मिलना था, कुछ काम है उनसे। ठीक है, मिल लेना, पर काम बताओ। अरे सर, आ गए तुम? मैं ना तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। सुमित, मुझे ना इनके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं बस आती हूँ ना थोड़ी देर में। आओ चलो। सृष्टि, कहीं नहीं जाना तुम्हें इसके साथ। पर क्यों नहीं जाना मुझे इसके साथ? ये दोस्त है मेरा, मैं अपने दोस्त से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ? अरे दोस्त है कि आशिक है? आशिक? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी वाइफ के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकते हो? बताऊं कैसे सोच सकता हूँ? इधर आओ तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे ना बहुत पहले कर देना चाहिए था। सुमित, तुम्हें ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा सिर्फ दोस्त है कॉलेज का यार। अच्छा, लग रहा है तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी। अब बताओ, अब अपने मुंह से बताओगी सच? अरे तुम क्या ही सच बताओगी? तुम दोनों से ना तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। और ये, इसको तो चलो छोड़ो, लेकिन तुम तो मेरी वाइफ थी ना, पर तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया। तुम मेरे को चीट करने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया है सुमित। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा, तो लग रहा है ना तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई नहीं बताने वाली। मैं ही बताता हूँ। तुमने जो पांडे रुद्र, ये कहीं मर तो नहीं गया? चेक करो। सृष्टि, ये तो मर गया है। क्या? ये तुमने जो पांडे के साथ किया, तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मुझे ना सब पता चल गया है कि कैसे तुमने और तुम्हारे इस आशिक ने मिलके ना उस पांडे को मारा है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम क्यों मारेंगे पांडे को? हमारा क्या मतलब बनता से मारने का? लातों के भूत ना बातों से बाज नहीं आते। मुझे लगता है तुम्हारा एक चक्कर में कुछ होने नहीं वाला है। अरे अब तो बताओगी ना कि कैसे तुमने उसको क्यों मारा? क्योंकि वो तुम दोनों की सच्चाई जान गया था। और आके, अरे वो क्या ही था, वो तो इतना ईमानदार था कि मेरे को बस आके सब सच सच बताने वाला था। और उसने तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। अब शायद से मेरे को तो कभी पता भी ना चल पाता कि तुम दोनों ही वो हो जिसने उसको मारा है। लेकिन पर याद है, तुम जब उसका फोन छुपा रही थी ना, तब मैंने तुम्हें देख लिया। बस कोई आए ना। क्यों मैं बस किसी को पता ना चले, इन्हें तो खास तौर से। हे भगवान, प्लीज ये फोन किसी के हाथ ना लगे, किसी के भी ना लगे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं जाता ना, तब तक मुझे इस फोन की रखवाली करनी पड़ेगी। वरना अगर ये इनके हाथ लग गया ना, तब तो मैं गई। चलो। अब समझ में आया तुम दोनों की सच्चाई मेरे को कैसे पता चली। और हाँ सृष्टि, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम एक पुलिस वाले की वाइफ हो ना तो तुम बच जाओगी। अरे तुम दोनों को ना मैं फांसी दिलवा के रहूँगा। सुनो मेरी बात। हाँ छोड़ो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, लेकिन सच में मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। सारी गलती ना इसी की थी। मैंने इसको मना किया था कि पांडे के सर पे डंडा मत मारना, लेकिन इसने डर में आके उसको मार दिया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसे जान से मारने का। हमें बस उसका वो फोन चाहिए था जिसमें वो वीडियो थी, और कुछ नहीं। सच में मैं किसी को मार सकती हूँ क्या? तुम खुद बताओ। मैं तो खुद ही इतने गिल्ट में हूँ कि मैंने उसे क्यों मार दिया। प्लीज प्लीज हाँ, छोड़ो सृष्टि। प्लीज सुमित, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। अरे मैं क्यों तुम्हें एक मौका दे दूं? तुमने सोचा है कभी उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी? और जो तुमने किया है ना, वो तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है, समझी? और तुम दोनों को ना इस गुनाह की माफ़ी नहीं मिलने वाली है।
सुमित, मैं सच बता रही हूँ, सारी गलती इसकी थी, इसी का सारा प्लान था। मेरा कुछ नहीं था, मैं बैग गई थी। अरे Please, प्लान सुमित, किसी का भी हो, हाँ तो तुम्हारा आशिक ना। और वैसे भी अगर तुम ना चाहती तो वो कुछ ना करता, ना तुम उसके साथ चक्कर चलाती, ना वो पांडे को मारता। अब तू बे इधर आ, तेरे से मैंने बोला था ना, जितना बड़ा आशिक बनता है ना जेल में निकालना सारी अपनी आशिकी, समझा? काम कर दो ना, पुलिस को बुला ही लेता हूँ। नहीं 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 सुमित नहीं, प्लीज सुमित नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो सुमित, प्लीज मैं हेलो? तुम्हारी वाइफ हूँ सुमित, प्लीज। जी सर पांडे के कातलों का पता चल गया। एक काम करिए, आप जल्दी से पुलिस लेके मेरे घर आ जाइए। जी सुमित प्लीज मौका दे दो मुझे, मानते हो ना मुझसे गलती हुई, प्लीज पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाओ सुमित। सृष्टि, जब तक तुमको मौका दिया ना तब तो तुमने उस मौके का नाजायज फायदा उठाया, और अब जब तुम फंस गई हो तो तुम मेरे से कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुमको मौका दे दूं। सुमित तुम्हारी भी इंसल्ट हो जाएगी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ सुमित। अरे please। मेरी इंसल्ट हो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं गुनहगार को ऐसे जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे पैर पड़ो सुमित, प्लीज 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 सुमित। चलो तुम सुमित, दोनों मेरी बात सुनो सुमित। चलो। ठीक है, रोल कैमरा एक्शन। भाग जल्दी, बना वीडियो एक्शन। रोल कैमरा, मैं खुद ही बोलूंगा, भागो एक्शन। भाग। एक काम करता हूँ, सर को कॉल कर लेता हूँ। ये सर भी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो 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 सर, सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात का भरोसा करिएगा। साहब आपके यहाँ मैं एक्शन आपके लिए। सर सर आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्शन। सर मैं यहाँ कैलोरी ब्रेड वाली रोड पे हूँ, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए। रोल कैमरा एक्शन। सर मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी से काम किया हूँ, और मैं जो भी बताऊँगा ना आप प्लीज़ मेरी बात का भरोसा करिएगा। एक्शन। सर आपके परिवार का ना कोई सदस्य आपको चीट कर रहा है और आपको मारना भी चाहता है, और मैंने उसकी वीडियो बना ली है, और साहब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रोल कैमरा एक्शन ऑफ। और साहब मैं उसकी वीडियो बना लिया हूँ। अरे भाई रोल कैमरा, ठीक है। इसको देखना पलट के। रोल कैमरा एक्शन। और साहब मैंने उसकी वीडियो बना ली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और साहब मैं उसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। और साहब मैं उसकी वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मारना ठीक है साहब, मैं उसकी वीडियो बना ले, आपको दिखाना चाहता हूँ। साहब मैं उसकी वीडियो बना ले, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। साहब मैं उसकी वीडियो बना ले, मैं आपको भेज दूंगा। अबे चल रोल कैमरा एक्शन। अरे पांडे, पांडे की क्या हो गया तुम्हें?